बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम अकाउंटिंग आईकॉम पार्ट 2 चैप्टर नंबर 4 कंपनीज अकाउंट का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन को रीड करते हैं। अ लिमिटेड कंपनी was registered with as authorized capital of rupees 500,000 divided into 10,000 shares of rupees 50 each। कंपनी थी जो कि अपने अथोराइज कैपिटल जो है उसका 5 लाख है और उसको 10,000 शेयर में डिवाइड किया गया है और एक शेयर की जो वैल्यू है वो 50 रुपये है। ऑन 1 नवंबर 2016 कंपनी इशूड 7,000 शेयर्स इन द फॉलोइंग मैनर्स। 1 नवंबर 2016 में कंपनी ने 7,000 शेयर्स इशू की हैं और वो किस तरीके से इशू किए हैं। 1,000 शेयर टू प्रमोटर्स अगेंस्ट प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। 7,000 में से 1,000 जो शेयर है वो प्रमोटर्स को इशू किए गए हैं, किसके अगेंस्ट, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस के अगेंस्ट। एंड 6,000 शेयर्स टू जनरल पब्लिक, और उसमें से 6,000 शेयर्स जो हैं वो जनरल पब्लिक को इशू किए गए। ऑन 15 नवंबर 2016 कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 6,000 शेयर्स। कंपनी ने एप्लीकेशन रिसीव की है 6,000 शेयर्स। रिकॉर्ड द अबव इंफॉर्मेशन इन कंपनीज बुक एंड शो द फिगर्स इन द बैलेंस शीट। सबसे पहले हम अपने मेन पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। मेन पॉइंट्स में सबसे पहले है अथोराइज कैपिटल। अथोराइज कैपिटल जो है वो 5 लाख रुपए है जो कि 10,000 शेयर्स में डिवाइड किया गया है। एक शेयर जो था वो 50 रुपये का था, इसलिए हमने 5 लाख को 50 पे डिवाइड किया तो 10,000 शेयर्स आ गए। उसके बाद इशूड कैपिटल है वो आपका 3,50,000 है और उसके 7,000 शेयर्स बने हैं। और 7,000 को आप मल्टीप्लाई बाय 50 करते हैं तो 3,50,000 आता है। उसके बाद जो एप्लीकेशन आपको रिसीव हुई है पब्लिक से वो 6,000 शेयर्स की रिसीव हुई हैं और इसमें जो सब्सक्रिप्शन हमने देखनी है इशूड में से एप्लीकेशन को माइनस करना है। अब यहाँ पे जो शेयर्स इशूड किए गए थे वो 7,000 थे, लेकिन उसमें से 6,000 जो शेयर थे वो पब्लिक को इशू किए गए थे और एप्लीकेशन भी पब्लिक से आपको 6,000 ही रिसीव हुई है। और 1,000 शेयर जो इशू किए गए थे वो प्रमोटर्स को किए गए थे अगेंस्ट प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस बेसिकली वो एक्सपेंसेस होते हैं जो प्रमोटर्स कंपनी को इस्टेब्लिश करते वक्त खर्च करते हैं, उनके अगेंस्ट उनको 1,000 शेयर इशू किए गए। तो इस तरीके से जो हमारी सब्सक्रिप्शन है वो फुल सब्सक्रिप्शन है, यानी 6,000 पब्लिक को इशू किए गए और एप्लीकेशन भी 6,000 मिल गई और 1,000 प्रमोटर्स को इशू किए और प्रमोटर्स को हम एप्लीकेशन नहीं देते, डायरेक्ट उनसे अमाउंट रिसीव कर लेते हैं जो कि उन्होंने ऑलरेडी खर्च की होती है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस के अगेंस्ट। उसके बाद हमारे पास फेस वैल्यू जो है वो शेयर की इस क्वेश्चन के अंदर 50 रुपये है और केस जो इसके अंदर यूज़ हो रहा है वो इशूड एट पार। तो अब हम इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सॉल्यूशन में हमने सबसे पहले अपने मेन पॉइंट्स को देखा जो ऑलरेडी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम इसकी जनरल एंट्रीज़ को रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहले आपने एप्लीकेशन जो रिसीव की हैं आपने उसको रिकॉर्ड करना है। एप्लीकेशन जो हमने रिसीव की थी वो 6,000 शेयर्स के अगेंस्ट की थी, 6,000 एप्लीकेशन। तो 6,000 को मल्टीप्लाई बाय हम 50 करेंगे। पिछले जितने भी क्वेश्चन थे उसमें शेयर्स की वैल्यू 10 रुपीज़ थी, लेकिन इस क्वेश्चन में 50। तो हमेशा आपने याद रखना है जो क्वेश्चन के अंदर मेंशन की जाएगी वही फेस वैल्यू कंसिडर होगी। 6,000 को आपने मल्टीप्लाई बाय 50 किया तो आपके पास वैल्यू आ गई 300,000। उसके बाद हमने इसकी नरेशन मेंशन करनी है, शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। तो आपकी एंट्री क्या बनी, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट, 3 लाख और 3 लाख। उसके बाद हमने इसको फ़ौरन ही हमने इसको कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देना है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ये फुल सब्सक्रिप्शन है, ना ही इसमें रिफ़ंड होगा और ना ही इसमें अंडरराइटर का जिक्र है। तो हमारे 6,000 शेयर ही हमारे कैपिटल में ट्रांसफ़र हो जाएंगे अगेंस्ट 50 रुपीज़। तो 6,000 को 50 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 300,000 और 300,000 आ जाएगा। उसके बाद हम इसकी नरेशन मेंशन करेंगे, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री जो होगी वो हमारे प्रमोटर्स को जो हमने शेयर इशू किए थे अगेंस्ट प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस उसकी करेंगे। उसकी एंट्री होगी प्रीलिमिनरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट।
अब प्रीलिमिनरी एक्सपेंस अकाउंट यहाँ पे एज अ एक्सपेंस हो रहा है, इसलिए इसे हमने डेबिट किया, और शेयर कैपिटल आपका कैपिटल इंक्रीज़ हो रहा है, इसको इसलिए हमने क्रेडिट किया। अब कितने शेयर्स हमने प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस के अगेंस्ट प्रमोटर को दिए हैं, वो है हमारे पास 1000, और एक शेयर हमारे पास 50 का था, तो 1000 को मल्टीप्लाई बाय 50 किया तो हमारे पास आ गया है 50,000। यानी 50,000 अमाउंट जो है ना वो प्रमोटर्स की बिजनेस के अंदर एज अ शेयर कैपिटल इन्वेस्ट है, और वो किसके अगेंस्ट इन्वेस्ट हुई है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस के अगेंस्ट। तो जब भी एंट्री आएगी तो आपने हमेशा प्रमोटर्स की एंट्री पास करनी है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। और इसकी नरेशन पास करेंगे 1000 शेयर इशूड एंड अलॉटेड टू प्रमोटर्स। अब हम इसकी बैलेंस शीट को देखते हैं। बैलेंस शीट में एसेट्स, अमाउंट, लायबिलिटीज़ और अमाउंट मेंशन करेंगे। सबसे पहले हम ऑथोराइज कैपिटल देखेंगे। ऑथोराइज कैपिटल हमारे पास जो है वो 10,000 शेयर्स था और 50 रुपीज़ ईच, तो 500,000। उसके बाद हमारे पास इशूड कैपिटल होगा। इशूड कैपिटल हमारे पास 7,000 शेयर ऑफ रुपीज़ 50 ईच, 3,50,000। उसके बाद हमारे पास सब्सक्राइब कैपिटल दो तरीक़ों से हुआ था। 6,000 शेयर जो है वो पब्लिक ने परचेज़ किए थे 50 से 300,000, और 1000 शेयर जो है वो प्रमोटर्स ने बाय किए थे अगेंस्ट प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, तो वो आपके पास 50,000 आ जाएगा। तो इसके बाद हम अपने शेयर्स टेकन बाय द प्रमोटर्स। इसके बाद हम अपने एसेट साइड पे जाएंगे। तो सबसे पहले एसेट पे हमने कैश एट बैंक लिखना है, क्योंकि हमारे पास जो हमने एप्लीकेशन इशू की थी उसके अगेंस्ट हमें बैंक में अमाउंट रिसीव हुई थी 6,000 शेयर्स के अगेंस्ट 300,000। उसके बाद हमने यहाँ पे एक और ट्रीटमेंट करना है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस का। तो एसेट साइड पे आपने डेफर्ड कॉस्ट की हेडिंग देनी है। एसेट साइड पे आपने डेफर्ड कॉस्ट की हेडिंग देनी है, और उसके नीचे आपने मेंशन करना है प्रीलिमिनरी एक्सपेंस अकाउंट, जो कि हमारे पास 50,000 आएगा। तो याद रखिएगा प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस का जो सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट के अंदर होगा वो एसेट साइड पे होगा, और उसको हम डेफर्ड कॉस्ट के अंदर मेंशन करेंगे। तो हमारे पास दोनों साइड्स का टोटल जो आ गया वो 3,50,000 आ गया। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 4। उम्मीद करता हूँ समझ आई होगी। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हुआ तो लाजमी कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।